सबसे पहले इस स्वागत के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। 4000 किलोमीटर चले और लाखों लोगों के साथ हम यात्रा में चले। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना, क्योंकि ये नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, इज्जत का देश है। बीजेपी, आरएसएस के लोग, नफरत की विचारधारा के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं। पिछली यात्रा पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा? बंगाल का क्या होगा? उड़ीसा का क्या होगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात का क्या होगा? आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। भैया शांत हो जाएं। न्याय शब्द जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण अन्याय है। किसके साथ अन्याय? किसके साथ? कौन सी जनता के साथ? ठीक है, तो आपने भारत माता शब्द सुना होगा। सुना है? अरे नहीं सुना? सुना है। अब ये भारत माता कौन है? हम सब मतलब कौन? हम सब मतलब हिंदुस्तान की आबादी है ना। तो हम सब में भारत माता में पिछड़े कितने? पिछड़े वर्ग के कितने लोग? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8। माइनॉरिटी कितने? सब मिला के 15। गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने? कितने? सब मिलाकर 90% से ज्यादा बनती है। यह है भारत माता का 90%। सही? मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के कितने लोग मिलेंगे? बहुत कम नहीं भाई, 0। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। 200 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें 90% के कितने लोग मिलेंगे? एक नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें 90% के कितने लोग? एक भी नहीं। ठीक है, मजे ले रहा है, करने दो करने दो। तो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? एक भी नहीं। अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है?
16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मतलब 24, उन्होंने 20 लोगों को पकड़ा दिया। पैसा कहां से आता है? हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से। जीएसटी कौन देता है? 90%। 90% गरीब लोग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, ये लोग देते हैं। आपका पैसा है और जाता कहां है? वही 20, 30, 35 लोगों के जेब में। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता, उनका 16 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। आपके रास्ते पहले कहां थे? सेना में पहले एक रास्ता था, वो रास्ता बंद करा। कैसे? अग्निवीर। अग्निवीर से गरीबों का सेना में रास्ता बंद कर दिया। यहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट किसने डाला? यहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, नाम क्या है इसका? जोर से बोलो। ये कौन लाया यहां? ये लाई क्या? ये मोदी लाया क्या? ये कांग्रेस पार्टी लाई। इससे कितने लोगों को रोजगार मिला? 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिला। तो दूसरा रास्ता कैसे बंद करने? जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बीएसएनएल, वीएसएनएल, बीएचईएल, एचएल, हिंदुस्तान पेपर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये बंद कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वो भी अरबपतियों के हवाले कर रहे हैं। तो यही कारण है न्याय शब्द जोड़ने का। हम चाहते हैं कि 90% हिंदुस्तान को न्याय मिले। और क्रांतिकारी कदम सुन लो। न्याय के लिए सबसे पहला कदम जाति जनगणना। इससे सबको पता लग जाएगा किसकी आबादी कितनी है और किसके हाथों में धन है। गरीब जनरल कास्ट को पता लग जाएगा धन किसके हाथ में है। ओबीसी को पता लग जाएगा धन कितने हाथ में है। एक नंबर आएगा, भाई तेरे हाथ में इतना और इनके हाथ में इतना, सबको पता लग जाएगा। जैसे आपको कभी चोट लगी है? लगी है? अस्पताल गए आप, हाथ में चोट लगी, डॉक्टर ने पहले क्या बोला? क्या बोला? एक्सरे कराओ। जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इससे देश का एक्सरे होगा, सबको पता लग जाएगा चोट कहां लग रही है, किसको लग रही है और फायदा किसको हो रहा है। उसके बाद क्रांतिकारी राजनीति शुरू होगी। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है, 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। 20 लोगों को नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए पकड़ा दिया। कोविड में कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। वो 20-25 लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी मदद आपने देखा। भैया एक बात बताओ, मीडिया में आप बेरोजगारी के बारे में सुनते हो? महंगाई के बारे में सुनते हो? जाति जनगणना के बारे में सुनते हो? भ्रष्टाचार के बारे में सुनते हो? नहीं सुनते ना। अंबानी की शादी के बारे में सुनते हो? बात समझ आई? मीडिया आपका नहीं है, मीडिया बड़े बड़े अरबपतियों का है। उसमें आप बॉलीवुड देख लो, उसमें आप शादियां देख लो अरबपतियों की, उसमें आप सारे मतलब विदेश के सारे लोग देख लो, उसमें बिल गेट्स देख लो, सारे आ जाएंगे। मगर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, मजदूर, इसके बारे में कुछ नहीं सुनाई देगा। आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं। किसान मर रहे हैं, वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं और यहां पे शादी दिखाई जा रही है।
किसानों की बात नहीं बताई जा रही। ये है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, इसे हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 90% को फायदा हो, आपके जेब में भी थोड़ा पैसा आए, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले और महंगाई थोड़ी कम हो। यही हम चाहते हैं, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आपने इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी, आप हमारे साथ आके खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।